हेलो गाइस, मैं हूं रक्षित गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था अपनी इस गाड़ी का, जो कि अपनी Volkswagen Amio, इसका कम्प्लीटली सस्पेंशन ओवरऑल हो चुका है। ठीक है, तो फिजिकली क्या क्या चेंज आया, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था ना, ये बुशेस वगैरह भी देखो ये न्यू लगे हैं। ठीक है, तो इनको बेसिकली बफर्स बोला जाता है और ये नए लगा चुके हैं ये लोग। आगे वालों में क्या इतना पता नहीं चलता क्योंकि आगे एक कवर सा रहता है, तुम्हें देख रहे हो एक कवर दिख रहा है। हाँ, ये कवर के अंदर भी बफर मतलब जो होते हैं ना, ये आगे वाले सस्पेंशंस में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछे वालों में होता है। तब मैं ना तो आप लोगों को थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाता हूँ कि आफ्टर सस्पेंशन ओवरऑल गाड़ी की ड्राइविंग में क्या फ़र्क आया है और मतलब एज इन मुझे क्या नई चीज़ कुछ ऐसी महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो अपन इसी वीडियो में आज ये जानेंगे और ये छोटी सी वीडियो रहेगी कि मतलब आफ्टर सस्पेंशन ओवरऑल आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस हो सकती है गाइस। तो गाइस, जैसे कि अब अपन रोड पे आ चुके हैं गाड़ी को निकाल के, तो देखो सबसे पहला तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर अपन एज इन कंपेयर करें ना पर्टिकुलरली इस गाड़ी का, तो पता है एक चीज़ मैंने फील करी ना कि इस गाड़ी में तुम कह सकते हो कि कंफर्ट में फ़र्क जो है ना वो इतना एविडेंट नहीं है स्टार्टिंग से। मतलब क्योंकि गाड़ी के मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में मतलब सेकंड वाली जो कल वीडियो डाली थी उसमें बताया भी था कि इसके ऑलरेडी काफ़ी स्टिफ आते थे ना सस्पेंशन। ठीक है, अब एज अगर तुम्हें कंफर्ट में बताऊं तो हाँ बिल्कुल डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, बट एक वो होता है ना कि नेक्स्ट लेवल वाला डिफरेंस आपको फील हो जाएगा, वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, जो मेन डिफरेंस फील हुआ ना बेसिकली सस्पेंशन ओवरऑल करवाने का, वो हुआ। अब देखना, आप जैसे ब्रेकर पे कूदेगी गाड़ी, अभी आवाज़ आई नहीं आई, तो मेन जो डिफरेंस है वो यही है गाइस कि जो गाड़ी में आवाज़ बन गई थी ना, एक घड़ घड़ ऐसे करके मतलब कूदती थी किसी भी ब्रेकर पे, बम्प पे या फिर मतलब गड्ढों वगैरह में, तो उधर पे मेन जो डिफरेंस आया वो ये आया है। अब ये देखो, प्लस गाड़ी जैसे शुरू में क्या हो रहा था कि जैसे ख़राब हो चुके थे तो क्या होता था कि जैसे कोई भी चीज़ आई तो उस पर जंप नहीं ले पाती थी जितना गाड़ी को लेना चाहिए ना, तो वो एक समस्या हो गई थी। और बाकी हाई स्पीड में तो गाड़ी ने देखो वैसे भी परेशान नहीं करा था। हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो मतलब सही थी, जब सस्पेंशन इसके बिल्कुल ख़त्म भी हो चुके थे ना, इवन तब भी हाई स्पीड स्टेबिलिटी में मेरे को गाड़ी से किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं थी। सो बेसिकली अगर आप सस्पेंशन ओवरऑल करवाने का एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि जैसे आप ये मान लो कि आप गाड़ी की जो चेसिस है ना, जो शैशी बोलते हैं बेसिकली अपन, उसको आप डैमेज होने से बचा रहे हो। जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है ना एक सस्पेंशन ओवरऑल इंसान क्यों करवाए अपनी गाड़ी में, वो यही है कि आपका, क्योंकि जब सस्पेंशन लोड को झेलना बंद कर देते हैं तो नेचुरल सी बात है वो लोड कहाँ ट्रांसफ़र होता है, वो गाड़ी की बॉडी पे होता है, बॉडी शेल पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको सस्पेंशन ओवरऑल करवाना पड़ता है। अब काफ़ी लोग होते हैं वो नहीं भी करवाते, चलने देते हैं, मतलब एज इन की भाई ठीक है चलने दो, अपना क्या है आवाज़ ही तो कर रही है। लेकिन गाइस आवाज़ के अलावा मैं आपको बताऊँ ना, ये आवाज़ से ही सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मेन होता है कि उससे ना गाड़ी की बॉडी लाइन पे फ़र्क पड़ता है जब आपके सस्पेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हो तो एक सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि आपको इसलिए भी करवाना सस्पेंशन ओवरऑल ज़रूरी है। प्लस गाड़ी की क्या है, अलाइनमेंट सेट नहीं हो रही थी। जब से सस्पेंशन थोड़ा हो जाता है ना तो अलाइनमेंट नहीं बैठती गाड़ी की, क्योंकि जो इसका तो खैर रीज़न मेनली सस्पेंशन भी नहीं होता, मेन रीज़न इसका हो जाता है अपना स्टीयरिंग रैक का, क्योंकि बॉल जॉइंट्स होते हैं उन्हीं से बेसिकली एडजस्ट किया जाता है अलाइनमेंट जो होता है ना गाड़ी का। तो वो अगर आपके थोड़े से भी वॉर्न ऑफ हो जाते हैं ना तो फिर ये दिक्कत बनी जाती है गाड़ी में, क्योंकि यार उन्हीं से होता है। वो जो टक टक मैंने आपको आवाज़ ऐसे ऐसे पे सुनाई थी ना, तो वो सिर्फ स्टिल पे आ रही थी, स्टैंड स्टिल पे, मतलब गाड़ी जैसे चल रही है तब नहीं आती थी वो। तो वो अब क्या है कि जैसे टर्न करते हैं ना, तो हमेशा एक चीज़ भी ध्यान रखो कि आप खड़ी गाड़ी को कभी मत घुमाओ। खड़ी गाड़ी को अपन घुमाते हैं ना तो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है गाड़ी के ऊपर। तो मेन तो देखो सस्पेंशन करवाने से एक बेनिफिट यही हुआ है इसकी गाड़ी में से साउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, गाड़ी साउंडलेस हो चुकी है जैसे पहले थी, है ना। और जैसे मान लो आपसे थोड़ी बहुत इधर उधर कूद भी जाएगी ना गड्ढों में, तो वो गाड़ी की बॉडी शेल्फ तक नहीं आएगा वो। ठीक है, वो सस्पेंशन झेल जाएगा। तो इससे एक बेनिफिट आप ये मान सकते हो कि टायर्स की लाइफ बचती है, क्योंकि टायर्स भी झेलते हैं गाइस। सबसे पहला इम्पैक्ट टायर्स पे आता है, उसके बाद वो सस्पेंशन से ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। बाकी स्टीयरिंग व्हील का मैं आपको बताऊं तो हाँ थोड़ा सा फ़र्क ये आया है कि हल्का सा स्मूथ तो स्टीयरिंग व्हील हो गया है ना। तो वो चीज़ का भी फ़र्क आया है, नेचुरल सी बात है। तो ये तो है गाइस, करवाने में बुराई तो नहीं है। अगर आपको अपनी गाड़ी पर्सनल आपकी है और आपको उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है ना, तो फिर गाइस आप करवाओ, सस्पेंशन ओवरऑल करवाओ, भले ही बाहर से करवाओ, पर आपको करवाना ज़रूरी है। गाड़ी अगर मांग रही है ना सस्पेंशन तो आप करवाओ, क्योंकि वो उसकी पूरी बॉडी लाइन की जो लाइफ है ना उसको तय करेगी। अगर वो ख़राब हो जाती है ना तो ये मान लो गाड़ी में से जगह जगह पे जैसे जो
बेल्डिंग होती है ना गाड़ी की, वो टूटने भी लग जाती है जहाँ पे माउंट लगते हैं फ्रंट वाले। तो मेरे को जो जितना उन्होंने बताया था। तो बाकी तो गाइस ये है कि देखो क्या होता है कि अब यार गाड़ी ने 8-9 साल में मांगा ना, इसलिए करवाया। और फिर इस गाड़ी का थोड़ा कॉस्टली भी है। बाकी जैसे अगर इसी की जगह पे आप डिज़ायर वगैरह का कंपेयर करते हो ना, सस्ता आता है, काफ़ी सस्ता आता है मारुति का। तो इन जगहों पे मारुति खैर एक्सेल कर जाती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद हो सकता है, मतलब मेरे को जो लगता है उनका कम चलता है ना, इसमें चलता सही है। तो ये भी एक बात है। बाकी यहाँ कंफर्टेबल राइड तो देखो ज़्यादा है तो थी ही नहीं ना गाड़ी की, तो इसलिए अपन उस चीज़ पे शिकायत कर भी नहीं सकते। और हाँ गाइस एक चीज़ बताता हूँ कि वैसे ना बढ़िया रहता है, मतलब करवा लेना चाहिए, करवाओ एक बार तो। प्लस एक चीज़ है कि हाँ मतलब टायर कम खाती है, कुछ चीज़ों के फ़र्क आपको बेनिफिट हो जाते हैं कहीं पे, जैसे आप इतना पैसा लगा देते हो ना गाड़ी में, तो वो चीज़ तो है कि ऐसा नहीं है आपका पैसा ख़राब तो नहीं जाता, ये चीज़ तो आप मान के चलो। तो यही है गाइस इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कल मैं बनाऊंगा सारे पार्ट्स के लिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, वो ज़रूर से देखना, आप मिस मत करना उसको बिल्कुल भी। और मतलब प्रॉपर ऐसे मैकेनिक शॉप जैसा फील आ जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा। मैंने पूरे पार्ट्स इसीलिए रखे हुए हैं। ठीक है, बाय बाय।